वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में होंगे। अगर तो आप रैंडम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और टिकटॉक को या किसी भी सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के लिए इस वक्त यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो स्किप करें और नेक्स्ट वीडियो पे जाएं। लेकिन अगर आपका तल्लुक जो है वो ट्रेडिंग से है, आप ऑनलाइन अर्निंग डॉलर्स और कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक आपने देखना है, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलने वाला है। कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। बड़ी सिंपल से एनालिसिस है 16 जून मंडे 2025 के लिए। और सबसे पहले टिप ऑफ द डे है कि स्टे एट बाइंग साइड, होल्ड योर पोजीशंस, और जहां पर मैं रेजिस्टेंस बताऊंगा वहां तक आप वेट करें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट और ओवर ट्रेडिंग का नहीं पता तो आपने कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको अपना नंबर दूंगा और आपको उसके बारे में गाइड भी कर दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है वो इस वीक जो है कोई लॉस करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग ये वीक प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। चलते अपने टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर। और सबसे पहले ये डेली का टाइम फ्रेम चार्ट है और आज की ये वीडियो जो है ये मंडे के लिए है। डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर अगर हम जाएं तो दो इम्पोर्टेंट लेवल्स, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं और इनको समझ लीजिएगा। पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये वाला एक जोन है और मार्केट इस वक्त इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज हुई है। मार्केट ने विक जरूर लगाई है लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। दूसरा जो जोन है वो ये वाला जोन है जो कि प्रीवियसली मार्केट ने एक बिल्ड किया था, एक बड़ा जोन है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मार्केट रेंज बाउंड भी रही है। ये एक ज़बरदस्त किस्म का बुलिश, लेकिन उसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म का बेरिश, उसके बाद फिर एक ज़बरदस्त किस्म का बुलिश, दो बड़ी मोमेंटम कैंडल ग्रीन कलर की और यहाँ तक आई, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से बेरिश और यहाँ पर भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते हुए मार्केट बुलिश। लास्ट टाइम जो 3 कैंडल्स मार्केट ने ये लगाई बड़ी मोमेंटम कैंडल्स, अभी पॉसिबिलिटी है गो के वार का इफेक्ट है, गो के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो है वो टेंस में हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बगैर आपने एंटर नहीं होना। मार्केट गैप अप से ओपन होगी, दिस इज़ 100% डिसाइडेड। मार्केट एक अच्छे खासे गैप अप से ओपन हो सकती है इजीली 3450 के आसपास से, लेकिन उसके बाद मार्केट का क्या मोमेंटम रहेगा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है और यहाँ पर आप लोग अगर गौर करें तो एक पैरेलल चैनल जो है वो लास्ट वीक भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया था बिल्ड हुआ है और मार्केट जो है इस चैनल के अंदर ट्रैवल कर रही है। लोअर हाई, हायर लो और हायर हाई जो है उसको कंटिन्यूसली बिल्ड करती जा रही है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, चूँकि मार्केट गैप अप से ओपन होगी चांसेस हैं, यहाँ से मार्केट जो है एक रिजेक्शन जो है वो ले सकती है इस लाइन तक, यहाँ तक, और ये एरिया बनता है ऑलमोस्ट 3370 के आसपास। ओके, ये तो हो गया मार्केट का इस वक्त स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ, आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नंबर 1, कंफर्मेशन कैसे लेनी है। जब भी मार्केट ने अपनी एक बुलिशनेस शो की है प्रीवियसली तो मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और उसके ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम शो किया। जब भी अपने हायर हाई की तरफ गई है, इस डब्ल्यू पैटर्न को आपने ज़हन में रखना है।
और इसकी नेक लाइन को जब भी मार्केट ने ब्रेक किया है, एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने में नज़र आया। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि मार्केट की रिट्रेसमेंट, किस तरह की मार्केट की रिट्रेसमेंट बन रही है। सो हम फिबोनाची टूल का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हर स्विंग के ऊपर मार्केट ने कितनी रिट्रेसमेंट ली है। 0.618, 0.5, 0.786। अब हम अगर इस स्विंग का रिट्रेसमेंट एरिया निकालें तो 0.50 और 0.618 का एरिया जो बन रहा है वो ये वाला एरिया, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं आप ये आसानी के लिए, ताकि आपको एरिया प्रॉपरली समझ आ सके। ये एरिया है 3353 जो कि एक राउंड नंबर है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है, और 3372 का एरिया। ये प्रीवियसली रिट्रेसमेंट जो है मैं इसको डिलीट करता हूँ और इस वाले एरिया को हम मार्क कर लेते हैं। अब ये वाला जोन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली भी यहाँ से रिजेक्शन ली है। डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये पूरा जोन है, मार्केट ने बार बार यहाँ से रिजेक्शन ली हुई है। ये देखें रेड कैंडल, यहाँ पर ये देखें रिजेक्शन ली हुई है, इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। दूसरा, ये एक अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर 3 जगह से, बल्कि अगर मैं 4 जगह कहूँ तो इसमें कोई मतलब कोई दूसरी राय नहीं है, सपोर्ट मिल रही है। नंबर 1, अब आप इसको नोट कर लें कि अगर मार्केट जो है वो गैप अप से ओपन होती है तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स कौन सी हैं। पहली सपोर्ट जो गैप अप से ओपन होगी मार्केट, वहाँ से जो भी गैप अप से ओपन होती है, एक सपोर्ट ये वाली बनेगी, ये जो गैप अप होगा यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी, जिस भी पॉइंट से गैप ओपन होगा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन, पैरेलल चैनल की लाइन, सो एक सपोर्ट तो यहाँ पर बन जाएगी 3450 के आसपास। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, नोट कर ले यहाँ पर 3450, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है और मार्केट नीचे आती है तो फिर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर नंबर 1 एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो कि अब सपोर्ट बन चुकी है। नंबर 2 ट्रेंड लाइन जो है उसकी एक सपोर्ट है। नंबर 3 फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सपोर्ट है। और नंबर 4 एक डिमांड जोन जो है वो पड़ा हुआ है। सो 4 वैलिड रीज़न है हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट के। सो इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे ये एरिया काम करेगा। ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो दूसरी सपोर्ट बताई है वो एक ये वाला एरिया है। मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो 3450 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकती है। सो ये 2 एरियाज जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली टाइम फ्रेम चार्ट के मुताबिक ये दोनों जो हैं अच्छा काम करेंगे और यहाँ से पर आपको जैसी मार्केट मिले आप ट्रेड में एंटर हों। और टिप जो है वो मैंने आपको बता दी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि रिस्क मैनेजमेंट और ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को एक दफ़ा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।